चलो, अब जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको देखना है कि करना कैसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप रेशनलाइज पढ़ नहीं सकते। सबसे पहले यहाँ पर कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है। आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है हमारे पास? ये आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले होती है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सिर्फ यहाँ पर टू ए बी पे फर्क आता है, बाकी किसी में फर्क नहीं आता। और नेक्स्ट होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एक चीज और, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। ये जो माइनस वाली होती है ना, सिर्फ माइनस में चलती है, प्लस में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही ना, तो बस आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है पहले इस थ्री को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, थ्री को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर प्लस का रूट थ्री लिखना है, प्लस का रूट थ्री, और फिर इसकी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। समझ आया? पहले थ्री की मल्टीप्लाई, फिर रूट थ्री की मल्टीप्लाई। ठीक है, और जिनको नहीं पता, रूट टू को अगर रूट टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? टू। रूट थ्री को रूट थ्री से करूंगा तो मिलेगा थ्री। और सिमिलरली रूट फोर को रूट फोर से करूंगा तो फोर मिलेगा, और ऐसे रूट फाइव को रूट फाइव से करेंगे तो कोई दिक्कत? इधर से आओ, उधर से उधर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स, और थ्री को रूट टू से करेंगे तो, याद रखना नंबर पहले आएगा और रूट वाला पार्ट बाद में आएगा। प्लस, अब रूट थ्री इंटू टू, टू पहले आएगा, रूट थ्री बाद में आएगा। अब रूट थ्री इंटू रूट टू, तो रूट के दोनों रूट के अंदर है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी सिक्स। एक चीज समझ लो, अगर मैं आपसे कहूँ रूट टू प्लस रूट थ्री, तो रूट फाइव के इक्वल नहीं होता ये। रूट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें पॉसिबल होती है, एक तो होती है मल्टीप्लाई पॉसिबल, एक होता है डिवाइड पॉसिबल। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, ना प्लस होता ना माइनस। रूट के अंदर प्लस माइनस नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड पॉसिबल होती है। क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बस यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी टर्म्स अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक क्या होता है, पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका कुछ नहीं कर सकते ना, ये सब डिफरेंट है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली सिक्स को थ्री रूट टू में ऐड नहीं कर सकते, थ्री रूट टू को टू रूट थ्री में ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर रूट टू है, ये रूट थ्री है, ये रूट सिक्स है, ये तीनों अलग है और ये भी अलग है, तो इनका कुछ नहीं कर सकते हम। हमारा आंसर यहीं पर रह जाएगा। क्लियर? जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सबसे पहले वो आइडेंटिटी लिखेंगे तीनों, उसके बाद ये लिख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, जिसने क्वेश्चन लिख लिया वो ये लिख लो साइड में, बहुत काम की चीज है ये। जिनको आता है करना स्टार्ट कर दो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइव की मल्टीप्लाई होगी सेकंड ब्रैकेट से, तो फाइव की मल्टीप्लाई होगी टू प्लस रूट फाइव से, प्लस फिर रूट सेवन की मल्टीप्लाई होगी
नेक्स्ट ब्रैकेट से। ठीक, क्या लगाया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 5 टू सा 10, और 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से, तो 5 रूट 5 होगा। नंबर पहले आता है, रूट वाला पार्ट बाद में आता है। यहाँ क्या होगा? 2 पहले आएगा, रूट 7 बाद में आएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? रूट 7 इंटू रूट 5, रूट क्या है? रूट से मल्टीप्लाई होती है। हाँ जी, तो ये हो गया रूट 35। सब कुछ डिफरेंट है, ऐड नहीं हो सकता, दैट विल बी योर आंसर। खत्म, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इन तीनों में से? देखो, तीसरी वाली आइडेंटिटी देखो, तीसरे वाली यहाँ पर क्या लिखा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। स्टार्टिंग में आप कर लेना, स्किप करना है वैसे। ठीक है, जब आप समझ जाओगे ना तो स्किप कर देना, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 5 को मैं ऐसे समझ सकता हूँ ए, और रूट 5 को बी। 5 को ए और रूट 5 को बी, तो ये क्या बन रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है? तो ये सब चीजें जो होती है, ये सब चल रही है दिमाग में, माइंड में, सब कुछ समझ गए आप? तो डायरेक्टली आप जो लिखोगे नेक्स्ट स्टेप, ये तो स्किप करना है, ये लिखना नहीं है, ये समझने के लिए सिर्फ। जो पहली बार कर रहा है वो लिख ले, और बॉक्स बना के लिख ले, स्किप करना है इसे। ठीक, डायरेक्टली क्या लिखोगे? ए की जगह और बी की जगह रूट 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है? 5। तो 25 माइनस 5 इज, लो जी, यही आपका आंसर है, दैट्स इट। ये पार्ट आपको नहीं करना है, इसके बाद डायरेक्टली ये करना है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, सेम आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए कौन है यहाँ पर? 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस। अब जो पहली बार देख रहा है, जो पहली बार देख रहा है, पहले देखो, यहाँ पर स्क्वायर ना दोनों का होता है। याद रख लो, जो भी ब्रैकेट के अंदर आता है ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो पूरे पे एप्लीकेबल होता है। तो 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो मतलब दोनों का स्क्वायर हुआ है। 2 का स्क्वायर हुआ है 4, रूट 2 का स्क्वायर हुआ है 2, और 9 माइनस 8 कितना? दैट इज योर आंसर। कोई डाउट किसी को? डन। अब हमारे पास क्वेश्चन है,
√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे फर्स्ट यहाँ पर ए कौन है? √5। बी कौन है? √2। तो आई विल राइट, देखो पहले तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको स्किप करना है समझाने के लिए। मेरा ए कौन है? √5। बी कौन है? जब आपको ये चीज दी होती है तो आप ये लिखते हो, और जब ये चीज दी होती है तो ये लिखते हो। तो ये चीज दी है तो मैं एक जगह क्या लिखूंगा? √5 का स्क्वायर प्लस बी कौन है? √2 का स्क्वायर प्लस 2। ए कौन है? √5। बी कौन है? √2। समझ आया कि नहीं आया? बस एक ही जगह मैंने √5 लिखा है, बी की जगह √2 लिखा है। यहाँ पर √5 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर क्या होता है? √5 इंटू √2 कितना होता है? √10। 5 प्लस 2 7। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे, बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये ऐड नहीं हो सकते। बच्चे पता क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 4√10। ये अनलाइक टर्म्स है, ये ऐड नहीं होंगी। देखो ये नंबर है, ये रूट वाला है, दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो लाइक टर्म्स होती है ऐड। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करना भाई, गलत होता है ये। ठीक है, ये रहा आपके पास आंसर। चलिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकंड वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, ये है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये चलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। √11 का स्क्वायर कितना होता है? √5 का स्क्वायर। √11 इंटू √5, 11 प्लस 5 लो जी, ये रहा आपके पास आंसर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए चलो इसको करके देखो, ट्राई करो, जिससे नहीं होता होगा इससे मैं बताऊंगा। आओ जी। लेट क्यों हो गए भाई? उठने में लेट हो गए? अच्छा, एक्सरसाइज में है लास्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या लगता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। ठीक है उत्कर्ष। हाँ भाई उत्कर्ष, इसका आंसर क्या होगा? 2√5 का होल स्क्वायर। इसका क्या लिखूंगा मैं आंसर? लास्ट ये वैदिक, 2√5 का स्क्वायर क्या होगा? 20। सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर इज, समझ आया नहीं आया? उत्कर्ष बता, 3√2 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2। क्लियर? अब यहाँ पर नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओए इधर देख पहले, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और √5 की मल्टीप्लाई √2 से, √5 इंटू √2, रूट रूट वाले की रूट से होगी, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? 5 4 जा 20, 9 2 जा 18, 20 प्लस 18 38।